शांत प्रकाश जी को प्लीज स्क्रीन पर आइए। शांत प्रकाश जी कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। सर ये सैम पित्रोदा कोई मैच फिक्स तो नहीं है सर, बीजेपी और सैम पित्रोदा का? इनफैक्ट क्या है, हाँ। कांग्रेस का जो स्थिति है, हाँ। वो थोड़ी सी भ्रामक है। इनफैक्ट क्या है कि कांग्रेस तय नहीं कर पा रहे कि हम इस देश के नागरिकों के साथ चलें, हाँ। या विदेशों से जो हमें डायरेक्शंस मिल रही हैं, हाँ। उनके साथ चलें। अब सैम पित्रोदा जो है वो विदेश में बैठ कर के और यहाँ पर ये जिस तरीके से विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं, हाँ। इतने बड़े देश के अंदर और जहाँ इतनी बड़ी आबादी है, विरासत टैक्स जैसा फॉर्मूला जो है किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। हाँ। यहाँ पर जो विरासत टैक्स का सुझाव दे रहे हैं उन्हें क्या मानते हैं आप? मैं तो मानता हूँ कि बाहर का जो प्रोपेगेंडा है, हाँ। और वो यहाँ पर जो, क्योंकि बेसिकली कांग्रेस जो है अब पूरी तरीके से लेफ्ट के तो आप ये कह रहे हैं कि ये बाहर का प्रोपेगेंडा है जो देश में चलाने की कोशिश हो रही है? फिर से बोले, क्या कहा? आप ये कह रहे हैं कि ये बाहर का प्रोपेगेंडा है जो देश में चलाने की कोशिश हो रही है? हाँ, ये मार्क्स और लेनिन का जो पूरी जो आइडियोलॉजी है, तो यानी उसको लेकर के काम करने की इनकी योजना चल रही है। इसका मतलब उन्हीं के साथ में ये लोग, राहुल गांधी जी उन्हीं की भाषा को बोल रहे हैं। शांत प्रकाश जी, यानी इस प्रोपेगेंडा में बीजेपी के नेता भी शामिल थे? जयंत सिन्हा कौन थे? जयंत सिन्हा कौन थे? 2014 में वित्त राज्य मंत्री थे, मैं गलत तो नहीं हूं? माननीय जयंत सिन्हा ने वित्त मंत्री रहते हुए, राज्य वित्त मंत्री रहते हुए यही बात तो बोली थी, और बकायदा आपके मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय ने उसको रिट्वीट किया। तो वो प्रोपेगेंडा चला रहे थे विदेश में विदेशियों का। क्या उन्होंने क्या रिट्वीट किया? वो तो विरासत टैक्स का ही जिक्र कर रहे थे। मुझे इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, और मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का जो विरासत टैक्स जो है, उसको इतने बड़े देश के अंदर और एक चुनाव के दौरान चर्चा करके जो है इस तरीके का अपवाद पैदा किया जाए। अच्छा शांत सर, आप देखिए बहुत काबिल प्रवक्ता हैं और पढ़ लिख कर बैठते हैं, मैं जानता हूँ, पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं सर। आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा? हाँ, सरसरी तौर पर थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा। उसमें मैं अगर गलत होऊंगा तो करेक्ट करिएगा, शायद 46 पन्ने हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में। 46 पन्ने और 15,039 शब्दों का ये घोषणा पत्र है। ठीक है। उसमें कहीं विरासत टैक्स के बारे में लिखा है सर? बात वो नहीं है, उसमें कहाँ लिखा है वो विषय ही नहीं है। नहीं तो बताएंगे ना सर, यहाँ लिखा हुआ विरासत टैक्स। हाँ तो वो नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। नहीं, आप कह रहे हो कि आपने पढ़ा है तो कहीं तो लिखा होगा ना विरासत टैक्स। नहीं, मैंने कहा कि सरसरी तौर पे पढ़ा है, मैंने इतनी गहराई से नहीं पढ़ा। और विरासत टैक्स के बारे में तो सैम पित्रोदा के माध्यम से सुनने में आ रहा है। आपने कहा कि विरासत टैक्स के बारे में आपने नहीं पढ़ा, कहीं आपने पढ़ा कि उसमें मुस्लिम लीग लिखा हो या फिर मंगलसूत्र छीन कर जो है गरीबों को बांट देंगे, कुछ लिखा हुआ है इस टाइप का? देखिए, जिस तरीके से अल्पसंख्यक को लेकर के इन्होंने बाइफर्केट करने का कोशिश की है, ये बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूँ। और देखिए, जब भी कहीं इस प्रकार का मैनिफेस्टो है या कोई भी है, जैसे हम अपने मैनिफेस्टो की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी वर्किंग जो है पिछले 10 वर्ष में किसी जाति या धर्म को देख करके नहीं, जरूरत देख करके हुई। नहीं तो आपने घोषणा पत्र में आपने अपना घोषणा पत्र पढ़ा है? सरसरी तौर पे पढ़ा है। आप इस तरीके से कहेंगे तो मैं, ये नहीं है कि मुझे कोई एग्जाम देना है। नहीं, मैं आपका सर एग्जाम क्यों लूंगा सर, मैं तो आपसे जानकारी ले रहा हूँ। फिर हाँ, तो इस चीज को आप बोले कि मैं आपके घोषणा पत्र में कहीं रोजगार का जिक्र है कि आपने कितना रोजगार दिया और अब कितना रोजगार देने वाले हैं? कौन से पृष्ठ पर, कितने पन्ने पर है? देखिए, मैं आपको क्लियर करूं, रोजगार के मामले में हमारा मैनिफेस्टो और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार, उसका सीधा कंसेप्ट यह है कि हम रोजगार के
साधन मुहैया कराएंगे ताकि हम लोग रोजगार मांगने के लिए नहीं बल्कि रोजगार देने सर, जैसे इन्होंने कहा कि हम 30 लाख नौकरी देंगे, सर इन्होंने कहा 30 लाख नौकरी देंगे, तो आपने कहीं अपने घोषणा पत्र में रोजगार का जिक्र किया है? इस तरीके से हमने ये कहीं भी नहीं लिखा कि हम इतने रोजगार देंगे। आपने कहीं बेरोजगारी को दूर करने का एजेंडा कहीं लिखा? हमारा पिछले 10 वर्ष से एजेंडा यही चल रहा है कि देश प्रगति करे, यहाँ के नागरिक प्रगति करें सर, और स्वाभाविक गरीबी हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने कहा कि गरीबी हटा देंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी आज तक। 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी से ऊपर उठ गए हैं, ये आपको आंकड़े पता है ना सर? 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठ गए। 80 करोड़ लोग कौन है जिसे हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं? 80 करोड़ लोग, देखिए आप इसको गरीबी के साथ मत जोड़ो, गरीबी के साथ में अगर आप जोड़ोगे तो भ्रमित हो जाएंगे। जो आज अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, ड्राइवर हैं या राजमिस्त्री का काम अच्छा कर रहे हैं, उन बच्चों को भी जो है ना वो मिल रहा है, क्या नाम है, फ्री राशन मिल रहा है। तो इसको ये नहीं कि जो जिनको राशन नहीं मिल रहा तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से असहाय है तो फिर राशन और उनके पास पैसा नहीं। आपको मालूम है, आपने कभी कोशिश की कि जिन लोगों को मिल रहा है राशन, वो क्या वाकई बिल्कुल 100% बेरोजगार है? वो धीरे धीरे आप ये कह रहे हो कि एक तो उनको जरूरत भी नहीं है फिर भी हम राशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई बार वो जितने भी रोजगार हैं वो सर्टेन नहीं है, कई बार वो रोजगार नहीं भी होता है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए व्यवस्था बनी हुई है। तो इस कारण से ये नहीं कहा जा सकता कि जो है एकदम वो एकदम मिला के मुद्दों से गायब हो चुका है दूसरे चरण में। वो कह रहे हैं मुद्दों की बात करते रहे, आप मुद्दों से भाग रहे हो। किस प्रकार के मुद्दों से भाग रहे हैं? हमने कहा है जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उन बातों को मैं नहीं देता तवज्जो। आप खुद देखें कि जब भी राहुल गांधी जी जाते हैं तो सेम पित्रोदा जो है विदेश में उनके पीछे चल रहे होते हैं। तो ठीक है, अपनी छवि अपने आप को बचाना चाह रहे हैं जनता के सामने। आप आज मुझे लगता है कि कुछ ऐसे इश्यूज जो कि जनता के पक्ष में नहीं है उसके सामने उजागर हो रहे हैं, तो आप उनके साथ में अपना रिश्ता जो है वो दूर रख रहे हैं। बेसिकली हम लोग डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो हम 2024 के चुनाव में जीत करके दोबारा सरकार बनाएंगे और बेहतर तरीके से प्रगति करेंगे, जिस तरीके से हमने आगे वही तो सवाल उठ रहा है ना कि भाई आपने अगर 10 सालों में विकास किया, पिछले 10 साल में हमने कितने ठोस निर्णय लिए। हमने धारा 370 को जो किसी वक्त में हवा बनी हुई थी उसको खत्म कर दिया। हमने देश के 4.5 करोड़ लोगों को मकान बना करके दी जो किसी वक्त ये झोपड़ी में रहा करते थे, और आगे समय में 3 करोड़ लोगों को देने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को मकान दिए हैं उनकी छतों पर हम सोलर पैनल लगाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे, ताकि उनके घर में रोशनी भी रहे और उसका पैसा ना देना पड़े। शांत प्रकाश जी, इसी तरीके से हमने सफाई स्वच्छता के मामले में जैसे पूरे देश से, देखिए एक मिनट सुन ले चावला जी, पूरा देश जो है आपने अगर देखा हो तो 10 साल पहले तमाम बहनें और बच्चे जो हैं वो सड़क के किनारे शाम होने का इंतजार करते थे शौच के लिए, उससे आज मुक्त है देश। इस प्रकार से हमने रचनात्मक काम किए, नोटबंदी करके उन सब लोगों के पास में जो कमरों में भरा हुआ था पैसा वो सब खत्म कर दिया। जिस तरीके से हमने जीएसटी काला धन आ गया वापस, आज काला धन खत्म हो गया, वापस नहीं आ गया, खत्म हो गया। जो नोट काला धन एक बात सुने, चावला जी एक बात, चावला जी 1 मिनट मेरी बात सुने। नहीं, आप कह रहे हो काला धन आ गया वापस, नहीं मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, काला धन आ गया वापस? मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो ले। हाँ, जिस व्यक्ति के पास, जिस पार्टी के पास में कमरों में बहुत बड़ी मात्रा में नोट भरा हुआ था, जिस तरीके से आपने देखा ना कि सांसद कांग्रेस के तमाम सांसदों के पास में अभी शाह के पास में निकला ना 550 करोड़ रुपया, इस तरीके से उनके पास करोड़ों रुपया भरा हुआ था कमरों में। जैसे ही नोटबंदी ये लोग अपना नोट नहीं चेंज कर पाए। धैर्य से सुने, आप धैर्य से सुने, उनका काला धन बर्बाद हो गया सर। जिनके पास काला धन है वो काला धन आ गया देश में। सुने, और ईडी ने जिस तरीके से, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, काला धन आ गया? मैं बता तो रहा हूँ ना, काला धन ही बता रहा हूँ कैसे आया है। आप सुन नहीं रहे कि 15 लाख रुपए तो आया नहीं सर किसी के अकाउंट में। एक ही बात को बार बार पूछने से
मेरे को डिस्टर्ब जरूर कर रहे हैं आप, मगर विषय पर नहीं जाने दे रहे। सर मैं विषय पर ही हूँ। 15 लाख रुपए आ गए केवल। हाँ आए ना, बता तो रहा हूँ। 15 लाख आ भी गए। हाँ आ रहे, पैसा आ रहा है। नहीं सर, मेरे अकाउंट में तो 1 रुपया नहीं आया अभी तक। अरे 38, अरे यार क्या बच्चों वाली बात करते हो। मैं बोल रहा हूँ बच्चों वाली बात, आपने कहा 15 लाख रुपए, आपसे पूछ रहा हूँ 15 लाख रुपए कहाँ है? चावला जी आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। आप इस प्रकार की यहाँ पर बैठ करके केवल चढ़ाने का काम कर रहे हैं क्या? आप सुनने का धैर्य है? सर बेरोजगारी पे बात कर रहा हूँ, अगर महंगाई पे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको चिढ़ा रहा हूँ। ईडी ने 38 लाख रुपया केवल जो है ना पिछले 10 वर्ष में इकट्ठा किया था यूपीए के टाइम में। 1,38,000 करोड़ रुपया ईडी अभी तक जो है ना कलेक्ट कर चुकी है। मालूम है आपको? इसको काला धन वापसी नहीं कहते क्या? जिस तरीके से लोगों ने अपना सारा पैसा, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आपने कहा काला धन सारा वापस आ गया, अकाउंटों में जमा कराया, वो आया कि नहीं आया वापस? बिल्कुल आया है। और इसी कारण से, और जिस तरीके से हमने टैक्सेशन शुरू किया, तो देश को बताइए ना सर कि कितना काला धन वापस आ गया। पैसा आ रहा है, क्योंकि 15 लाख का इंतजार तो त्रिपाठी जी भी कर रहे हैं। 15 लाख का किसी ने नहीं कहा था। आप एक अच्छे एंकर हैं तो मुझे ये बता दें कि कहां पर कहा था कि 15 लाख रुपए आपको मिलेगा आपके अकाउंट में? 15 लाख रुपए नहीं कहा था, कभी नहीं कहा। एक मिनट, कभी नहीं कहा। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि कहीं भी 15 लाख का जिक्र किया ही नहीं हमने? कभी जिक्र नहीं किया। किसी को 15 लाख रुपए नहीं मिलने वाले थे। किसी सूरत में ये नहीं कहा कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएगा। ये केवल कांग्रेस से जिस तरीके से आलू से सोना बनाने की बात हुई, उसी तरीके से कांग्रेस ने ये भी झूठ बोला। अच्छा, तो यानी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 15 लाख रुपए का जिक्र कहीं भी नहीं। अगर कहीं जिक्र है तो मेरे सामने, यानी वो जुमला था। जुमला नहीं, आप लोग गलत चीज को परोस रहे। बता दो, एक वीडियो मुझे दिखा दो जहां पर ये कहा हो कि 15 लाख रुपए। आप सवाल भी आया इसमें। अब मैं शांति को वक्त दूंगा और सबका ऑडियो नीचे रहेगा। त्रिपाठी जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो मैं आपको अलग से भी पूरा मौका दूंगा, लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है प्लीज आप, क्योंकि शांत जी भी किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है उनकी बात आने दीजिएगा। शांत जी, ये मंगलसूत्र वाला मसला उठ रहा है बहुत, हर मंच पे आप लोग मंगलसूत्र खींच के जो है दे देंगे, छीन के दे देंगे। प्रियंका गांधी का वो बयान सुना आपने जिसमें वो कह रही है कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ? सुना आपने? वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा तो मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हो गया, मेरी मां का, और आप कह रहे हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे। देखिए, हाँ, जिस तरीके से आप राहुल गांधी जी का जो बयान है, उन्होंने कहा कि इसको वेल्थ को रिकैलकुलेशन करना और रिकैलकुलेट करने के बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन। इनफैक्ट क्या है, उन्होंने कहा कि हम उद्योगपतियों से छीन लेंगे। ये देश जो है उद्योगपतियों का देश नहीं, उद्योग में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, हाँ, उनका भी उस उद्योग के ऊपर पूरा अधिकार होता है। हाँ, आप उद्योग से छीन लेंगे, यानी आप उद्योग बंद करना चाहते हैं। और जो उद्योग में काम कर रहे हैं श्रमिक, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनका भी रोजगार खत्म होगा। उनके तमाम जो जरूरतें हैं वो उद्योग पूरा करता है। उद्योग से जुड़े हुए तो तमाम जो 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज आपकी सरकार में माफ हुआ। आ रहा हूं मैं उसी। क्या ये आंकड़ा गलत है? 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का कर्ज माफ। उद्योगपतियों का कर्ज माफ किन कारणों से किया गया ये देखने की जरूरत है। नहीं तो आपने कहा गरीबों की सरकार है, तो फिर उद्योगपतियों का 16 लाख उद्योगपतियों ने जो कर्ज माफ किया है 16 लाख करोड़ का सर कर्ज माफ हुआ ना। नहीं, आपको मालूम है कि कहाँ पर माफ हुआ? नहीं, मेरे को तो नहीं मालूम, आप बताएंगे? मैं नहीं, मुझे आप बताए ना, मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जी ने कह दिया, आपने मेरे से प्रश्न पूछ लिया। आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, क्या आपने इसके ऊपर रिसर्च किया कि 16 लाख रुपया करोड़ रुपया जो है किस किस का माफ कर दिया? और तो आप बता दीजिए ना सर, मैं तो मान लूंगा आपकी बात। आप कह रहे हो मैंने राहुल गांधी के कहने पर सवाल पूछ लिया। नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी केवल यहाँ की जो उद्योग इंडस्ट्रीज है उसको, अच्छा सर मैं आपसे एक बात जो है वो बंद करना चाहते हैं, क्योंकि ये काम कर रहे हैं कम्युनिस्टों के कहने। अच्छा, छोटा सा सवाल। हाँ, ये तमाम मुद्दे इस चुनाव में उठ रहे हैं, लेकिन महंगाई, रोजगार, शिक्षा बजट,
इस पर चर्चा नहीं हो रही। आपको क्या लगता है कि क्यों ये मुद्दे गुम है, वजह क्या है? मैं तो ये मानता हूं कि हम लोग तो इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं। अच्छा। डेवलपमेंट के मुद्दे पे काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो है केवल कोई किसी तरीके का मंत्र पढ़ने से नहीं आता। नहीं, जैसे 2014 में आपको याद होगा कि बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार, तो ये महंगाई पर भी मुझे एक बार बताएं, अभी हम और आप बात कर रहे हैं, इसमें तमाम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या वो मुफ्त में काम कर रहे हैं? उनको पैसा दे रहे हैं ना आप? हाँ। जाहिर सी बात है, यही रोजगार के तरीके हैं। अच्छा। आज आप और हम यहाँ बैठ करके जो बातचीत कर रहे हैं, इसमें भी रोजगार निकल रहा है। हर क्षेत्र में जहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, उसमें जो है आज इतने जो है ना टीवी चैनल बन गए हैं, जिसके आप 2014 से पहले बहुत कम हुआ करते थे। ये क्या रोजगार सृजन नहीं हुए? हर क्षेत्र में जहाँ सड़कें बन रही है वहाँ भी रोजगार निकल रहे हैं। शांत जी, जहाँ पर जो है ना, शांत जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मुद्दे पर हूँ और ये बड़ा गंभीर विषय है। आप एक योजना लेकर आए, अग्निवीर योजना। इस पूरे चुनाव में आपने अग्निवीर योजना पर चुनाव में एक बार भी वोट नहीं मांगा, क्यों? अग्निवीर योजना जो जिसको हम लाए थे, हाँ। वो हमने शुरू कर दी। नहीं, वो तो कामयाब योजना है आपके मुताबिक, तो आप अग्निवीर योजना पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? अरे हम डेवलपमेंट पे मांग रहे हैं, हम हर काम कर रहे हैं। ये अग्निवीर योजना पर क्यों नहीं मांग रहे या फलानी चीज पर क्यों नहीं मांगे, ये क्या विषय हो गया? हम हर सब्जेक्ट पर मांग रहे हैं। हमने जो काम किया हम हर एक चीज पर मांग रहे हैं। आप एक बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं गुस्सा नहीं हो रहा। हाँ। ये कौन सी बात होगी कि हम अग्निवीर पद नहीं मांग रहे? हम तो देश को जो भी कुछ दिया है वो हर व्यक्ति के लिए लाभ कर रही है। सर, देश हित में क्या मुसलमान, मटन, बेरोजगार, क्या माँ से मुसलमान, माँ से मटन, माँ से महंगाई, ये तमाम मुद्दे तो आ रहे हैं, लेकिन विषय वही है ना। क्या मुसलमान देश का मुसलमान उसको लाभ नहीं मिल रहा? क्या देश का मुसलमान जो है वो रोजगार उसको नहीं मिल रहा? चलिए, क्या मुसलमान जो है आज के देश में पूरी तरीके से, आप देखते हैं विरासत टैक्स के बाद कौन आ रहा है, लेकिन त्रिपाठी जी बोले, लेकिन कुल मिलाकर कुलदीप जी त्रिपाठी जी बोले कि सैम पित्रोदा जो है वो बीजेपी